मास्टर चलिए हम अपने ज्ञान की यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन पे हमारा पूरा शरीर आधारित होता है और उसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो इन चक्रों के नाम इस प्रकार हैं दोस्तों कि पहला जो चक्र होता है उसे मूलाधार कहा जाता है, और दूसरा जो चक्र होता है उसे स्वादिष्ठान कहा जाता है। तीसरे चक्र को मणिपुर चक्र बोला जाता है, और चौथे को अनाहत, पांचवे को हार्ट चक्र भी कहा जाता है, और छठे को होता है पांचवा विशुद्धि चक्र होता है दोस्तों, और छठा होता है आज्ञा चक्र। और सातवां जो होता है, सातवीं स्थिति होती है, वो चक्कर नहीं होता है, लेकिन हम अपनी उसमें चक्कर ही उसके काम करते हैं। सहस्त्रार चक्र जिसे बोला जाता है, वो एक सहस्त्रार में स्थिति होती है। तो और वैसे हमारी बॉडी में 7 की बजाय 12 चक्कर होते हैं, लेकिन 12 चक्कर जो बाकी के 5 चक्राज होते हैं वो दिखते नहीं है, वो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, जो एक मतलब छुप के कार्य करते हैं, एक किस्म से ये कहा जा सकता है उनके बारे में। तो सबसे पहला चक्कर है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे मास्टर। सबसे पहले चक्कर का नाम जो मूलाधार है, मूल आधार मतलब मूल मतलब बेसिक, रूट, और आधार मतलब स्तंभ। जैसे कि एक किसी भी बॉडी किसी मकान को बनाने के लिए उसकी नींव उसका मूल आधार होता है, उसी प्रकार दोस्तों हमारा भी जो होता है मूल आधार, जो चक्कर सबसे पहला चक्कर जो होता है हमारी बॉडी को बनाने में, इसका बहुत बड़ा कार्य होता, सहयोग होता है। क्योंकि सभी हड्डियां और मांस मज्जा जो भी होता है वो शरीर में हमारे, वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो यही संभालता है, इसी के अधीन होते हैं हमारे ज्वाइंट, सभी हड्डियां, हड्डियों का ढांचा, ये सब मूलाधार के अंतर्गत आते हैं। और मूलाधार जो होता है हमारा, जो एनएस और हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं दोस्तों, उन दोनों के मध्य में जो जगह होती है, वहां पे स्थित होता है। और लास्ट में जो मेरुदंड होता है हमारा, मेरुदंड के पीछे जो टेल बोन होती है, टेल बोन के साथ सटा होता है। और इसकी जो होता है, इसका जो कलर रहता है मास्टर, वो लाल रंग रहता है। और इसके इसके लाल रंग के होने के साथ साथ इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। तो 4 पंखुड़ियां, लाल रंग की 4 पंखुड़ियां होती हैं। और जो इसके जो मतलब जो इसके देवता होते हैं, जैसे कि हम मंदिरों में पूजा करते हैं कि सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, प्रथम पूज्य गणपति जी को समझा जाता है। तो हमारा जो हमारे शरीर में भी जो प्रथम हमारा मूल चक्र में मूलाधार चक्र जो है, उसके अधिपति जो होते हैं मास्टर, गौरी गणेश होते हैं। गणेश, गणपति और गौरी दोनों उसके अधिपति होते हैं। गौरी वहां पे क्यों रहती है और गणेश वहां पे क्यों होते हैं मास्टर? गणपति तो हमारे प्रथम पूज्य हैं, और प्रथम हमारा ये मूलाधार बेसिक प्रथम चक्र कहलाता है। और गौरी जो होती है, गौरी यहाँ पे रहती है मास्टर, वो गौरी जो होती है शिव की आराधना करती है, और शिव को पाने के लिए वो मैक्सिमम ध्यान लगाती है, ज्ञान करती है, पूजा पाठ जो भी वो कर सकती है, वो शिव को पाने के लिए करती है। तो हमारे बेसिक चक्रा से वो शिव को ढूंढते ढूंढते और सहस्रार पे जाके शिव से मिल पाती है मास्टर। तो यहाँ पे जो गौरी रूप में जिसमें रहती है, तो उसका जैसे हमारी डाकिनी शाकिनी ये हमारी देवियां होती हैं कुछ, तो यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी जो होती है, उसका नाम डाकिनी बोला जाता है मास्टर। और डाकिनी जो होती है, गौरी का ही रूप होता है वो, और वही शिव को पाने के उसमें लगी रहती है। और जब तक वो नहीं उसको पाती है, तब तक वो कार्यरत रहती है पूरी तरह से, और एक एक चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति दिखाती है दोस्त। और जो उसका कलर होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर की 4 पंखुड़ियां होती हैं। उसका जो मंत्र होता है लम होता है। जो लम से हम लम का उच्चारण करेंगे हम, तो उसका उसको शक्ति को जागृत किया जा सकता है, मूलाधार की शक्ति को। और मूलाधार में जो भी हमारी मांसपेशियों में
या हड्डियों में जो भी विकार आता है मास्टर, अगर हम निरंतर लम का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाएंगे तो हमारी हड्डियों की और मांसपेशियों की जो सुरक्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये हमारा प्रथम चक्कर कहलाता है दोस्तों, जिसका नाम मूलाधार है। इसके बाद हमारा जो दूसरा चक्कर आता है उसका नाम स्वादिष्टान चक्कर है। स्व मतलब स्वयं, मतलब अपने आप, स्वयं। दिष्टान मतलब उसमें स्थित होना, कि स्वादिष्टान अपने आप में स्थित होना, इस चक्कर का कार्य ये है, नाम है मास्टर। और ये जो चक्कर होता है ये हमारी नाभि के 4 उंगल नीचे रहता है, जिसका जो कलर होता है वो ऑरेंज ब्राइट कलर होता है। और उसका मूल मंत्र बम रहता है मास्टर। इसके देवता जो होते हैं मतलब जो हमारा स्वादिष्टान जो चक्र होता है वो एक किस्म से मास्टर हमारा जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और प्रजनन के देवता कौन है? प्रजनन के जो का जो कार्य संभालते हैं वो ब्रह्मा जी को प्रजनन का कार्य दिया गया है, क्योंकि सृष्टि की संरचना जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारे स्वादिष्ठान चक्रा जो के जो देवी देवता होते हैं वो ब्रह्मा जी और सावित्री होते हैं। और उनके अंतर्गत जो हमारे स्वादिष्टान चक्र जो होता है यूरिथ्रा, हमारी यूट्रस, काम वासना तथा यूटीआई की जो भी दिक्कत होती है वो हमारे स्वादिष्टान चक्र में कोई भी विकार आता है तो ये चाहिए सब चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। ये इन सब चीजों को स्वादिष्टान चक्र ही निरंतर नियंत्रण में करता है दोस्तों। और जिस प्रकार हमारे मूलाधार की देवी दाकिनी थी जो गौरी रूप में ही है, और उसी प्रकार जो स्वादिष्टान चक्रा में जो देवी आती है उसका नाम राकिनी होता है। इसे जागृत करने के लिए हमें अष्टयाम योग भी द्वारा भी हम इसे जागृत कर सकते हैं। अष्टयाम योग जो अगर हम करेंगे तो उससे भी इसको जागृत करने में लाभ मिलता है मास्टर। अष्टयाम के अंदर अंतर्गत जो आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि। तो लास्ट में यहाँ पे भी ध्यान और समाधि आते हैं। अगर हम इसका जो वम मंत्र है हम अपने ध्यान में मवा मंत्र का उच्चारण करेंगे मास्टर, तो ये चक्र हमारा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और अगर हमारे इस स्वादिष्टान चक्र में कोई भी विकार आता है दोस्तों तो हम ऑरेंज कलर की चीजें, ऑरेंज कलर से क्या, जैसे ऑरेंज खाना या ऑरेंज कलर का कोई भी वेजिटेबल है उसको भी खाएंगे तो हम इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे मास्टर। जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है उसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। छह ना उसके जो इसमें जो नाभि का उसमें जो कमल रहता है मास्टर, उसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। और 6 पंखुड़ियों के ऑरेंज कलर का जो होता है उसका ऑरेंज ब्राइट कलर, जैसे सनसेट ब्राइट कलर ऑरेंज कलर होता है वही कलर वो 6 पंखुड़ियों का होता है। जब ये चक्कर जागृत होने लगता है तो एक एक चक्कर, जैसे ये समझिए कि 7 पंखुड़ियां एक किस्म से बंद कमल की तरह हैं। जब ये एक्टिव होने लगेगा तो धीरे धीरे पंखुड़ियां खुलेंगी। जैसे हम धीमी धीमी आंखें खोलते हैं उसी तरह ये पंखुड़ियां भी खिलनी शुरू होती हैं मास्टर। और एक एक पंखुड़ी जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी तो पूरी पंखुड़ियां एक खिले हुए कमल के रूप शेप ले लेती है। तो यहाँ पे सट कमल इसे बोलते हैं मास्टर, जिसको 6 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। वो हमारे स्वादिष्टान चक्र में रहता है। तो इसके आगे हम चलते हैं मास्टर, जो हमारा तीसरा चक्र होता है उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर जो चक्र होता है वो हमारी, जैसे हमारा स्वादिष्टान चक्र जो होता है नाभि के 4 उंगल नीचे रहता है, और मणिपुर चक्र जो होता है वो 4 उंगल ऊपर रहता है मास्टर। और इसके अंतर्गत जो भी हो हमारे पेट की सभी क्रियाएं, पाचन, गैस इत्यादि, जो भी हमारे वो होता है खान पान को, जो हमारी पाचन अग्नि होती है उसको बढ़ाना या घटाना इसके अंतर्गत आता है मास्टर।
अगर हमें पाचन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र जो होता है वो हमारा ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। इसी के द्वारा मतलब जो भी हमारे पेट की पाचन क्रियाएं और गैस इत्यादि इसी के द्वारा नियंत्रण की जाती है। इसका जो कलर रहता है मास्टर, वो येलो कलर रहता है। येलो भी बहुत सुंदर जो येलो कलर रहता है वो इसका कलर रहता है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे शरीर में जो भी नफरत होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है और भय होता है, भय की भावना जो भरी होती है वो यहाँ पे स्थित होती है। वो हमारे मूलाधार से चल के धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते मणिपुर में आके पूरा अपने यौवन पे आ जाती है मास्टर। और जो भी यहाँ पे स्थापित होता है भय, ईर्ष्या, द्वेष, तो उसी के चलते ये हमारा जो चक्कर होता है ये नेगेटिव, उसमें नेगेटिविटी में आ जाता है। और हमें थोड़ी सी भी जरा सा भी कोई बात सुनाई देती है तो उससे हम एकदम से डर की भाव में आ जाते हैं। और हमारा जैसे हम डर के भाव में आते हैं तो ये हमारा चक्कर लो पोजीशन में जाने लगता है। इसके जो देवता होते हैं मास्टर, इसके विष्णु और लक्ष्मी जी इसके देवी देवता होते हैं। और जो इनकी देवी होती है वो लाकिनी देवी होती है। लाकिनी देवी, इसकी इनकी देवी का नाम लाकिनी देवी है। लाकिनी देवी जो होती है आकर्षण को बढ़ाती है। जैसे अभी मतलब अगर आपको देख के कोई कहे आज तो बहुत सुंदर लग रही है, दैट मीन्स कि आपका मणिपुर चक्रा का है, आपकी जो लाकिनी देवी है वो आपका अपना कार्य कर रही है और आपका रूप और यौवन को ये बनाए रखती है। इसकी जो अधिष्ठात्री यही है। तो मास्टर जी यहाँ पे इसका जो कलर होता है कलर येलो रहता है और इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो इसकी 10 पंखुड़ियां होती हैं। तो यहाँ पे 10 पंखुड़ियों वाला बहुत सुंदर येलो कलर का एक कमल रहता है। जिसका जैसे भी जो प्रक्रिया, कमल की पंखुड़ियों के खिलने की एक ही प्रक्रिया है मास्टर, कि जैसे जैसे वो एक्टिव होने लगता है तो उसकी पंखुड़ियां पूरे फूल का शेप ले लेती हैं और पूरी तरह खिल के सामने आती हैं। और जिस उसके अंतर्गत जैसे हमारे पेट के जो भी है, हमारी किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, हमारा अग्नाशय है, ये सभी इस मणिपुर चक्र के अंतर्गत आती हैं। तो इसके लिए हमें येलो कलर पहनने से भी इस पे इफेक्ट आता मास्टर। और इसका जो मंत्र जो है वम इसका मंत्र है मास्टर। तो जब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ये भी चक्र एक्टिव होता है। तो मुझे लगता है मास्टर समय ध्यान का हो चुका है। तो आइए आज हम अपने 7 चक्रों में से 3 चक्रों का ही एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं पे ध्यान करेंगे मास्टर। तो अब आप अपनी ध्यान यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नीतू जी आप 7 चक्रास का ध्यान, हीलिंग ध्यान लगा दीजिए, ध्यान लगा दीजिए। हेलो। यस मास्टर। मैडम जी, ये जो आपने बताया है इसको आप वीडियो शेयर हो जाएगी ग्रुप में? वीडियो मतलब? यस सर, इसका इसका आपको ऑडियो ऑडियो मिल जाएगा सर। रिकॉर्डिंग की। हाँ, रिकॉर्डिंग आएगी सर कल। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑडियो तो मिलेगी रमेश जी। थैंक यू। और बाकी के जो 4 चक्राज है मास्टर, क्योंकि ध्यान का समय हो चुका है, जैसे कि हम 9:15 बजे से ध्यान करना शुरू स्टार्ट हो गए हैं। तो जी अभी अपने 15 मिनट का ये है, बाकी के जो 4 चक्राज हैं उनके बारे में कल बताया जाएगा। जी तो आज 3 चक्राज हैं, इन्हीं और जो मेन हमारी बॉडी को संचालन करते हैं मास्टर, ये सबसे जरूरी 3 चक्राज होते हैं। क्योंकि बेसिक जो मूल चक्र, मूलाधार चक्र है, मूलाधार के बिना हम खड़े होना भी पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। और जिसको जो हमें माँ बनने का सुख देती है, किसी स्त्री को या कोई किसी आदमी को बाप बनने का जो भी सुख देती है, वो स्वादिष्टान चक्र द्वारा ही मिलता है मास्टर। अगर स्वादिष्टान चक्र जो अगर अपना लो पोजिशन में रहेगा
तो उस सुख से आप वंचित रह जाएंगे। तो उस मतलब माँ बाप बनने का सुख जो जिसको पाना है, जो उसका उसकी अनुभूति लेना चाहता है, तो उसे अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करना ही पड़ेगा। उसके बिना ये लाभ नहीं ले उठा सकते दोस्तों। तो इसी तरह से जो मणिपुर चक्रा जो होते हैं, जो हमारे पास्ट लाइफ के जो भी हमारे दुख और भय घृणा नफरत जो भी होते हैं, पास्ट लाइफ से जो हम संजो के लेके आते हैं, वो हमारे साथ यहाँ तक चले आते हैं, इस लाइफ में भी चले आते हैं, और वो हमें नफरत ईर्ष्या भय और इनके इस तरह से हमारे शरीर आगे पेश कर आते हैं। और जैसे जैसे हम अगर नफरत करेंगे तो भी हम अपने आप को वीक कर कमजोर कर रहे हैं। जो भी कुछ हम नेगेटिविटी अपने शरीर के मतलब बारे में इफेक्ट करेगी, जो भी नेगेटिविटी हमारे शरीर पे, तो वो हमें एक तरफ से कमजोर बनाएगी। तो आज हम यहाँ पे मणिपुर चक्र तक ही आपको बताएंगे मास्टर, कल बाकी के चक्राज के लिए बताया जाएगा। तो आइए अब ध्यान यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज इनके भाई किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो उन्हीं का जो ड्यूटी है वो मुझे संभालना पड़ा है। तो मुझसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो दोस्तों मैं पहले ही माफी चाहूंगी। तो सबसे पहले हम अपना आवाहन करेंगे, अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करेंगे। और जिसको भी आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिस देवी देवता को, अपने इष्ट को, जिसको भी बुलाना चाहते हैं, उन सब का आवाहन करेंगे हम मास्टर यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपनी पूर्ण आत्मा का आह्वान करती हूँ। मेरे साथ साथ दोहराइए। मैं अपने माता पिता की पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं गुरु तत्व का आह्वान करती हूँ। मैं अपने इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आह्वान करती हूँ। मैं हिमालय में बैठे सभी योगी तथा योगिनियों की जो तपस्यारत है, उनकी चेतना का आह्वान करती हूँ। सभी सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करती हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का आह्वान करता हूँ। मास्टर, जो भी जिन चेतनाओं का आपने आह्वान किया है, उन्हें महसूस कीजिए कि सभी चेतनाएं आपके पास आ चुकी हैं। आप सभी को नमन करते हुए मेरे द्वारा बुलाई गई सभी चेतनाओं को मैं नमस्कार करती हूँ। और जो जिन जिन चेतनाओं का मैंने आह्वान किया था, यह है वो मेरे साथ बैठे और मेरी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग करें। और फील कीजिए मास्टर की जित बुलाई गई सभी चेतनाएं आपके पास आके बैठ चुकी हैं। उनको आसन लेने के लिए कह दीजिए। तो अब आइए हम अपनी आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। अपने आभा मंडल को क्लीन करेंगे, फिर अपने आभा मंडल को लॉक करके उसके बाद हम आगे की ध्यान यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम प्रकाश से निर्मित सर्वगुण संपन्न छाया प्रतिरूप बिना बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रकाश, प्रेम और प्रकाश देती हूँ। और यह सूचित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक उचित आदर्श स्थान का निर्धारित किया है। आप तत्क्षण अपने निर्धारित स्थान की तरफ प्रस्थान करें। मेरी पूर्ण आत्मा आपको आपके आदर्श स्थान में पहुंचाने में संपूर्ण सहायता कर रही है। आपका मंगल हो। तथास्तु। तो इस प्रकार हमने अपने आभा मंडल को स्वच्छ किया मास्टर। अब अपने आभा मंडल को लॉक करेंगे। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण आत्मा के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ।
मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। अब अपने विचारों को शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास फैले सभी विचारों को भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे स्वास्थ्य रूपी गुरु तत्व प्राप्त हो चुका है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करती हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।